गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है इजी स्टडी में। आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 लेंगे जो है नोइंग योर नंबर्स। ओके दोस्तों, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें पहली चीज़ आती है वो है कंपेयरिंग नंबर्स। अब दोस्तों कंपेयरिंग नंबर्स होता क्या है? अगर सपोज़ करो कोई एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। या तो ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से, या ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर बड़े होंगे तो आपको पता है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, या फिर दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 92, 392, 4456 एंड 89742। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब हम इसका चेक करेंगे कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जैसे कि आपको पता है, देखो इसमें क्या है, वंस और टेंस डिजिट है, इसमें वंस, टेंस और 100 डिजिट है, इसमें 1, 10, 100 और 1000 डिजिट, और इसमें 1, 10, 100, 1000 और 10,000 डिजिट। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या होगा, ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, और ये नंबर 3 पे, और ये नंबर 4 पे। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अभी आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इसी में जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। अब ये एक्सपेंशन ऑफ नंबर होता क्या है? अब सिमिलर केस है, जैसे मैं अब केस ले लूँ, मैंने लिया जैसे कि 257। अब इसको मैं एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे पास है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7। अब अगर मैं इसको करूँ तो ये क्या आएगा, 200 प्लस 50 प्लस 7। अब इनको ऐड करूँगा तो 257 आ गया ना। अब मुझे पता है 7 क्या है, यूनिट प्लेस पे, 5 किस पे, 10 की प्लेस पे, और 2 किसकी प्लेस पे, 100 की प्लेस पे। हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं यूनिट प्लेस को डिनोट करने के लिए। तो अगर मैं इसको इन वर्ड्स लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 200 एंड 57। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आया। अब इसी में जो एक और केस आता है आपका वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। अब हमें ये बताना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर क्या होता है। असेंडिंग नंबर वो होता है जो छोटे से लेके बड़े तक जाता है, जैसे कि 2, 5, 7, 11, 15, 100, 102। देख रहे हो दोस्तों, ये छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ऐसे करते करते सबसे बड़ा 102। और अब डिसेंडिंग नंबर क्या हुआ, डिसेंडिंग नंबर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो आएगा मेरा 102, 100, 15, 11, 7, 5 एंड आखिरी में 2। ओके फ्रेंड, ये समझ में आया? तो चलिए हम सीधा एक्सरसाइज पे जंप करते हैं, और पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी में सॉल्व कराता हूँ आपको, और उसी में से मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने। हाँ तो फ्रेंड, ये देखिए, ये एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है चैप्टर की, उसमें क्वेश्चन मेंशन है दैट प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ओके, अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा जो एक पूरी वर्डिंग की फॉर्म में है। देख रहे हैं आप, 73,75,000,
307। अब हम इसको किस में लिखना है, हमें नंबर्स में लिखना है, न्यूमरल्स, यहाँ गिवन है हमें न्यूमरल्स में लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा प्लेस करना है। कॉमा प्लेस करने का मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, एक होता है इंडियन मेथड और एक होता है इंटरनेशनल मेथड। ओके फ्रेंड, पहले लेकिन मैं ये बताते हैं कि आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखें। देखो, हमें स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना है, इसमें हमें पीछे से शुरू करना है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है 7 और उसके बाद 100, यानी कि 7 क्या है, यूनिट प्लेस पे, तो हमने लिख दिया 7। अब 100 पे आपको पता है 2 डिजिट आती है, तो यानी कि क्या लिखा है ये 307। तो 307 कैसे लिखूँगा मैं, ऐसे, तो कितना हो गया 307। अब आएगा 5000, यानी कि 5307, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँगा उसके आगे 5। लेकिन ये क्या है 75,000। अब आ जाएगा इसके आगे 7, देन 3 लाख, इसके आगे 3, देन 73 लाख, तो ये हमारा लिख दिया। अब देखिए 73 लाख 75,307 आ गया दोस्तों। अब इसमें 2 मेथड है, एक आता है आपका इंडियन सिस्टम और एक आएगा इंटरनेशनल सिस्टम। अगर मैं इंडियन सिस्टम में इसको डिनोट करूं तो क्या होगा, मैं पहले इसको एज इट इज़ लिखूँगा। अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले हम लगाते हैं 3 के बाद 0, क्योंकि 100 को हमने सेपरेट कर दिया। अब जो 2000 है उसको अलग कर दिया, समझ रहे हैं, पहले 3 फिर 2 फिर 2, अब आगे कंटिन्यू जितने भी नंबर आएंगे उसके आगे 2 लगता जाएगा, बस पहले वाले में 3 के आगे। अब इंटरनेशनल में लेकिन ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनल में 3 फिर आगे पे 3 ऐसे लगेगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप चाहे वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है गलत आया। देखिए 7,52,21,302। अब देखिए 2 आखिरी में है, तो यानी कि मैंने ये कितना 302, तो 302 को ऐसे ही तो लिखते हैं। अब कितना आया 21,000 ये आ गया। अब इसके आगे कितना है 52 लाख, तो मैंने लिख दिया 52 लाख और देन उसके आगे 7 करोड़, तो ये मेरी पूरी डिजिट आ गई। अब अगर मैं इसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में लिखना चाहूँ, तो देखिए पहले मैं नंबर लिखूँगा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब इंडियन के हिसाब से पहले 3 के बाद फिर 2 फिर 2। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होगा, इंटरनेशनल में जैसे आपको बताया वो 3 के बाद लगेगा, 3 फिर 3, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा अब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये एक्सरसाइज करिए, NCERT की जो एक्सरसाइज 1.1 है आप इसमें करिए और देखिए आप कितने सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं आ पाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके एक बार बता दूंगा। अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। हाँ तो फ्रेंड, हम मूव कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 1.2 पे, और इसमें कुछ नहीं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये कुछ प्रॉब्लम जो आपको दी हुई हैं, ये एक वर्ड्स प्ले ऑफ वर्ड्स किया गया है, मतलब शब्दों में उसको घुमाया फिराया गया है। ठीक है कुछ नहीं, बस में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होना है, यानी कि गुणा करना है, भाग करना है और घटाना है। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं 2 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं मैंने वैसे लिए और मैं इसको आपको ऐसे बताऊंगा कि आप ये पूरी एक्सरसाइज आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। इसमें क्या लिखा है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6,980 रन इन टेस्ट मैचेज। उसने 6,980 रन बना रखे हैं टेस्ट मैच में। एंड ही विशेज़ टू कम्प्लीट 10,000 रन, मतलब उसका एक सपना है कि वो 10,000 रन पूरे करे। तो उसको और कितने रन, हाउ मैनी रन्स डज ही नीड, अब उसको और कितने रन चाहिए। तो देखो फ्रेंड, पहले कितने रन हैं उसके जो उसने अभी तक बना रखे हैं, वो कितने हैं उसके, मैं इसको लिख दूंगा
रन्स कंप्लीटेड। तो उसने अभी कितने रन्स कंप्लीट किए? 6980 रन्स कंप्लीट कर रखे हैं। और उसकी विश कितनी है? विशेस रन, ये कितना है? 10,000। अब फ्रेंड देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। अभी आप बैटिंग कर रहे हो 58 पे और आप चाहते हो कि आपके 100 रन्स हो जाए। बैटिंग कर रहे हो आप 58 पे और आप चाहते हो कि आपके 100 रन जाए, यानी कि सेंचुरी पूरी हो जाए। तो आपको और कितने रन चाहिए होंगे? तो आप क्या करोगे? 100 में से 58 माइनस कर दोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 2। और ये कितना आ जाएगा? 4। यानी कि आपको 42 रन और चाहिए ताकि आपकी 100 कंप्लीट हो जाए। ऐसी केस किसका है? शेखर का। उसको टोटल कितने चाहिए? 10,000। अभी उसके पास कितने हैं? इतने। अब उसमें से उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी कि उसको 3020 रन और चाहिए। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। जो रन्स ऑलरेडी उसके थे, कितने थे? 6980। और उसको रन कितने चाहिए बनाने थे? मतलब उसका सपना था कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाए। तो 10,000 रन पूरे होने के लिए क्या करेंगे? 10,000 में से 6980 माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल के रन कितने आ जाएंगे? 3020 रन उसको और बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड, आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं स्टार भी लगाता हूँ। आप इसको ढंग से करिए और आप सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर और सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर, उनके बीच का क्या निकालना है हमें? डिफरेंस। ओके फ्रेंड, उसके बाद और वो डिजिट किससे मिलके बननी है? कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। मतलब हमें इसी डिजिट से क्या बनानी है? सबसे बड़ी डिजिट और सबसे छोटी डिजिट, और उनके बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। और वो डिजिट सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकती है, ईच ओनली वंस। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक ग्रेटेस्ट डिजिट। तो ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे बड़ा नंबर। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 7। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? लीस्ट डिजिट बनाने के लिए करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? इसका उल्टा कर दो। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस। डिफरेंस किस किस के बीच में? ग्रेटेस्ट डिजिट माइनस लीस्ट डिजिट। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो फ्रेंड फटाफट करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आया। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है? इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे जो है एक एस्टिमेशन, और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपके जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो एक है जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेट। अब ये दोस्तों एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना। ठीक है, जैसे कभी कभार आपसे कोई पूछ लेता है कि आप स्कूल गए थे और कितने बच्चे आए थे। जब आपने काउंट नहीं किए होते हैं तो आप एज एन एस्टिमेट लगा देते हैं कि 25 से 30 बच्चे आए थे। ठीक है, तो ये एक अनुमान लगाना होता है, मतलब मोटा मोटा हिसाब रखना। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और उस हिसाब से देखते हैं हम ये एस्टिमेट वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है? मुझे 5290 को ऐड करना है 17,986 में। ओके, अब देखिए आपको जैसे पता ही होगा बड़ा कौन सा है? 17,986, ये क्या है? बड़ा है। और छोटा कौन सा है? 5,290, ये छोटा है। अब देखिए एस्टिमेट कैसे वर्क करता है। ये है 17,980
तो मैं 17,986 को ऑन एन एवरेज ये 18,000 से कम है ना, तो मैं इसको 18,000 लिख सकता हूँ ना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और ऐसी 5,290 ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है 5,000 से, तो मैं इसको 5,000 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको ऐड कर देता हूँ दोनों को, 18,000 प्लस 5,000 कितना हुआ, ये हो गया 23,000। ओके दोस्तों, तो यही है कि आपका एस्टीमेट। अब एक आता है आपका यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स। ओके फ्रेंड, अब आता है आपका यूजिंग ऑफ ब्रैकेट। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, 7 × 109। ओके, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला मेथड अपनाएंगे, 7 × 63, 3 6 कैरी 6 7, तो ये आ गया आपका 763। लेकिन यूज़ ऑफ ब्रैकेट थोड़ा अलग है। इसमें आपको क्या करना है, 7 × अब 109 को मैं क्या लिखता हूँ, 100 + 9। अब बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, तो 7 पहले मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो ये कितना आ गया 700। और 7 9 से कितना होता है 63। अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना बन गया 763। ओके दोस्तों, आया समझ में। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज़ नोइंग योर नंबर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त घर पे बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें और उनको कोई लॉस ना हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ सेफ डे, स्टे इनसाइड।